हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। सॉल्यूशन में आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का हिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010 से लेकर 2023 तक जैकबोर्ड के माध्यम से पूछे गए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं आज आप लोगों के सामने बारीकी से मैं बताने की कोशिश करूंगा। सॉल्यूशन चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स के बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना है क्या, याद रखिएगा। आप अगर जाके सर्च करेंगे मिसाइल क्लासेस MISSILE मिसाइल क्लासेस, अब जैसे प्ले स्टोर से सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा MC का लोगो, तो वहाँ पे जाके आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे आप लोग आर्ट्स की बहुत ही अच्छी तरह से एडिशन ओनली फॉर 199 रुपीज में क्लास 11 की बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे तैयारी कर सकते हैं। एक बार एडिशन आप लोगों को 199 रुपीज पे करना है और पूरे साल भर आप लोगों को फ्री में पढ़ना है। ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट है पूरे सब्जेक्ट आपको मुफ्त में पढ़ाया जाएगा वहां पे। सो एडिशन में एक एक करके आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं ना हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सो एडिशन चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए और एग्जाम जब आप लोगों को होगा ना 2024 में, इसी से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। मैं चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूं। साथ ही साथ आप जैसे ही कोर्स को बाय करेंगे 199 रुपीज में, जैसे आप कोर्स को बाय कर लेंगे तो वहां पे ना आपको एक सेट मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट में 5-5 सेट मिलेगा। एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगी। उसी से आपका पेपर में ना 2024 के एग्जाम में सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लास 11 की बेहतरीन तरीके के लिए आप लोग 199 रुपीज में पे करने के बाद आप हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से वहां पे तैयारी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कतें होगी जो नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? रोमन साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो रोमन साम्राज्य के जो राजनीतिक 3 इतिहासकार थे वो मुख्य खिलाड़ी कौन थे? इन्हें आपको प्लेयर्स का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे सर सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, इन्हें उपयुक्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत डैश क्षेत्र आता है? कौन सा आता है? यूरोपीय क्षेत्र, यूरोप का क्षेत्र, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र या उपयुक्त सभी? तो बताएंगे सर, याद रखिए उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाइरस क्या था? यानी पाइरस आपको बताना है कि क्या था? पत्थर, पौधा, नदी या ग्रंथ? तो बताएंगे सर पेपायरस ना एक प्रकार की पौधा है। क्या है? पौधा, यानी एक तरह का वो एक जड़ है जिससे हम लोग पौधा यानी ट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपके जब 2024 के एग्जाम होगी मेरे डियर स्टूडेंट, उस वहाँ पे ना आप लोगों को इसी प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ना अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों का अच्छा फील हो तो लाइक कराना बोले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और क्लास 11 के हमारे टीम के साथ जो ग्रुपे हैं उस ग्रुप के को मैं, आप अगर चाहते हैं कि इस ग्रुप में हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ना एक नंबर दिए गए, सॉरी उस एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंद्वी थे या आपस में लड़ते थे? किससे लड़ते थे? तो बोलेंगे सर वो कौन था? रोम और ईरान। कौन थे? रोम और ईरान आपस में एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 5, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? सेना में पाबंदी लगा दी थी गैलिनस ने। किसने? गैलिनस। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर, एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? आपको बताना जो एम्फोरा शब्द है उनका संबंध किससे है? यातायात का साधन, मटके या कंटेनर? ये क्वेश्चन ना 2021, 2022 और 2023 के पेपर में ना तीनों साल डिवीजन कंटिन्यू पूछे गए और मुझे आशा है कि 2024 में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? तो बोलेंगे सर मटके या कंटेनर से। क्या बोलेंगे? मटके या
कंटेनर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। समय कम है, लग जाइए और इस बार दिखा दीजिए 90 पार करके। ठीक है, चलिए 90% पार करना है आपके लिए, हमारी टीम पूरे सपोर्ट में है। सेनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें डैश वर्ग को शामिल किया गया था। तो किसको शामिल किया गया था? कुलीन, अभिजात, जमींदार या उपयुक्त तो सभी? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में जो हम लोगों के सामने 9 आते हैं, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का, जो रोमन साम्राज्य का जो चांदी का सिक्का है जिसके हम लोग बोलते हैं दिनारियस, का वजन कितना ग्राम था? तो चांदी के सिक्के का वजन था 4.5 ग्राम। कितना ग्राम था? 4.5 ग्राम। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 10 है, रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी थे। राजनीतिक इतिहास में मैंने अभी 3 खिलाड़ी के नाम बताया दोस्तों, वहां पे आपको बताना है प्रमुख, यानी मेन प्लेयर्स कौन था, यहाँ पे आपको वो चीज बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन देगा, असामाजिक संगठन, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग या निम्नतम वर्ग। तो बताएंगे सर अभिजात वर्ग इसका राइट आंसर होगा। क्या होगी? अभिजात वर्ग इसका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आप लोग आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, और वहाँ पे क्लियर भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा कि आपको क्लास 11 में अगर बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाना है तो उनके लिए क्या करना होगा। बिल्कुल इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस, और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको एक आर्ट्स का बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे बैचेस दिखेगी, जिसको आपका फी ओनली फॉर 199 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आप लोग बिल्कुल इसमें भरपूर प्रॉफिट उठाइए, अभी डिस्काउंट है। रोम साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? तो रोम साम्राज्य की आधुनिक विशेषता थी एकल परिवार। क्या था इसका? एकल परिवार। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में जब हम लोग अगला मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? तो बोलेंगे मकदूनिया। कौन से शासक थे? मकदूनिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? यानी पांडुलिपि जो है वो इससे क्या अभिप्राय है? जो पांडुलिपि के बारे में आज हम लोग क्लास 11 पढ़ रहे हैं, जब आप 6 क्लास में पढ़ रहे थे उसी समय एक क्वेश्चन आता था, हम लोगों को पूछा जाता था एग्जाम में कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, इसका विवरण करें, है ना। तो वहीं पे पांडुलिपि के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर हाथ से लिखी हुई पुस्तक, इसी को हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो बोलेंगे हाथ से कोई भी चीज लिखा गया है उसी को हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। पहले जमाने में, अभी नहीं, ठीक है, पहले जमाने में जो भी चीज हाथ से लिखी गई थी उसको हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। अगर अभिलेख के बारे में पूछा जाएगा तो अभिलेख बोलेंगे जो जिस जमाने में पत्थरों पर लिखे जाते थे उसे हम लोग अभिलेख या शिलालेख कहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 16, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, ये हम लोग तो डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो बताएंगे सर भूमध्य सागर को याद रखिएगा किसे कहा जाता है? रोम साम्राज्य का हृदय। क्या कहा जाता है? रोम साम्राज्य का हृदय इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? तो बोलेंगे कंस्टेंटाइन ने। किसने? कंस्टेंटाइन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 पे आता है, ईसा मसीहा के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व तक के कौन से 2 सख्त राज्य थे? तो बोलेंगे सर शक्तिशाली राज्य के नाम पूछा गया है, तो रोम तथा ईरान शक्तिशाली थे। कौन? रोम तथा ईरान। देखिए अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग समय है, लग जाइए, नहीं तो फिर यही समय अगर आपके हाथ से गुजर जाएगी तो आपको जब जिस दिन रिजल्ट मिलेगा फिर उस दिन आप लोगों को एहसास होगा कि आज मेरे पास अगर रिजल्ट की कमी है, काश मैं उस समय बेहतरीन तरीके से अगर तैयारी कर लेते तो शायद आज हम फर्स्ट डिवीजन से या मैं अपना स्कूल का टॉपर भी बन सकता हूं। सॉल्यूशन
आप बाद में पछताने से बेहतर है अभी दिल लगाकर मेहनत करें। क्लास 11 और क्लास 12 यही 2 साल तय करता है कोई भी स्टूडेंट का उनके लाइफ में कि उनका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो अभी भी आप लोगों के पास समय है, अपना समय को कहीं भी वेस्ट ना करें और अपनी पढ़ाई पर दिल लगाकर स्टडी करें और दिखा दे उस जगह को, और याद रखिएगा दिखा दे उस बंदे को जिसने आपको कहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार अपने दिल से कहे कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, एक बार आप लोग बोलिए और बाकी एडिशन आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्लास 11 और क्लास 12 मिसाल क्लासेस आप लोगों के सपोर्ट में है, जहां भी दिक्कत होगी आप लोग डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि गृह युद्ध का उद्देश्य क्या है, तो बोलेंगे सत्ता हथियाना। क्या था? सत्ता हथियाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। दिनारियस क्या था? आपको बताना है कि जो दिनारियस है वो क्या है, तो बोलेंगे चांदी का सिक्का। क्या था? चांदी का सिक्का। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम पूछा गया था जैक बोर्ड में कि दिनारियस का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे चांदी का सिक्का। क्या बोलेंगे? चांदी का सिक्का इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने जो नेक्स्ट प्रश्न है 21, रोम में द्वितीय श्रेणी की परिवार की आय कितनी थी? तो द्वितीय श्रेणी के परिवार जो थे ना उनकी आय था 1000 से 1500 तक। कहाँ थे? 1000 से 1500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जो स्पेन थे वो किनके लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, तो बोलेंगे जैतून का तेल। क्या होगी? जैतून का तेल। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोग अगर कमेंट किए कि सर हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू क्लास करवाए चैप्टर बाय चैप्टर, तो बिल्कुल इसमें चैप्टर 4 के लिए आप लोग के लिए मैं कॉमेंट का आप लोग का वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे सर हम लोग को नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 प्रोवाइड करें, तो तभी एडिशन अगला। रोम शहरी जीवन में स्पेक्ट्रुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिन तक होता था? तो बताएंगे सर 176 दिन तक होता था। कितना दिन तक? 176 डेज तक होता था। याद रखिए ये मनोरंजन जो है ना 176 दिन तक होता था। मैं आशा करते हैं एडिशन कि अब हमारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? ये क्वेश्चन ना आपको 2024 के एग्जाम जब हो गया आप लोगों का फाइनल एग्जाम, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा लतानी और यूनानी, यानी बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी। आपके जब पेपर होंगे फाइनल एग्जाम में हूबहू आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। सो स्टूडेंट अगर आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से, मैं फिर से बता दूं, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप आर्ट्स की ना ओनली फॉर 199 रुपीज में क्लास 11 का पूरा कोर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। 199 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे स्टडी कराया जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से एडिशन यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ एडिशन कि आप हमारे भाषा को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन सी है? तो रोम साम्राज्य की जो इतिहास है इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है हम लोगों का, बोलेंगे पाठ्य सामग्री, बिल्कुल सही है। प्रलेखन या दस्तावेज, ये भी राइट है। भौतिक अवशेष भी राइट है। इन उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करते हैं एडिशन कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं वेट करता हूं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का। क्या वेट करता हूं? मैं वेट करता हूं एडिशन कि अगर आप लोग अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग एडिशन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। चलिए एक नया चैप्टर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।